प्रणाम देवी देवता, सभी मेरे साकार भगवानों, सबको प्रणाम है। सभी देश में रहने वालों, सभी धर्म मजहब में रहने वालों, सबको प्रणाम है। दिव्य देव देवियों, आज मैं भगवत दर्शन भगवान दर्शन साधना, भक्ति साधना, साधना उसमें भी साधना, मुक्ति, मोक्ष मुक्ति और चमत्कार, चमत्कारी शक्तियाँ, ये चार चीज़ों का वर्णन करूँगा। ठीक है। धर्म, जो धर्म मजहब टिका हुआ है, इसी के आधार पर लोग धर्म को मानते हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम इसका जो बेस है, धर्म का बेस भगवत दर्शन, साधना, भक्ति साधना और मुक्ति, मोक्ष, सेल्वेशन। उसके बाद चमत्कारिक घटनाएं, चमत्कारी क्रियाएं, चमत्कार। ये चार चीज़ों के पीछे लोग भाग रहे हैं। धर्म का मतलब यही चार चीज़ को पकड़ लिया है लोगों ने। या तो दर्शन करना चाहते हैं, किसी एक झलक पा लूँ भगवान का, कहाँ मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कब मिलेगा। दर्शन एक कारण हुआ भगवान दर्शन का। दूसरा कारण हुआ भक्ति साधना, साधन क्रियाएं करते हैं, साधना करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। घर बार परिवार, धन दौलत, राज पाट, सब कुछ त्याग देते हैं। यहाँ तक कि कोई तो जीवन तक त्याग देते हैं साधनाओं के पीछे लग के। अब साधना के पीछे क्यों लग रहे हैं? क्यों? साधना का अर्थ क्या है? क्यों साधन करते हैं? अब पूछना, वो साधन का पीछे का स्वार्थ भी वही है। या तो वो साधन के माध्यम से पाना चाहता है, दर्शन पाना चाहता है, या तो सोचता है मेरा मुक्ति मोक्ष हो जाए, या कुछ चमत्कार हो जाए। साधना, भक्ति साधना का कारण भी वही है, स्वार्थ, कुछ पूरा हो जाए, कुछ कामनाएं, स्वार्थ। तीसरा काम है मुक्ति और मोक्ष है। फिर लोग सोचते हैं मेरा मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, पुण्य मिले, जितना भी पाप कर्म किया है उसका खंडन हो जाए और मुझे मुक्ति मिल जाए। लेकिन वो जानता नहीं है बेचारा मुक्ति का मतलब क्या है, कैसा होता है मुक्ति मोक्ष मिलने पर कैसा होता है वो नहीं जानता है। लेकिन उसको मुक्ति चाहिए, मुक्ति के लिए वो भक्ति साधना करता है। और चौथा कारण है चमत्कारी शक्तियाँ, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ कर सकूं, कुछ हो पाए, चमत्कार। ये चार कारण होते हैं लोग धर्म को पालन करने वाले। इसको कहा गया तामसी भक्ति, क्योंकि ये स्वार्थ है। स्वार्थ के लिए पालन किया गया हुआ भक्ति को कहा जाता है तामसी भक्ति। तामस, उसमें स्वार्थ है ना, कुछ चाहता है, कुछ उसको चाहिए। क्या चाहिए? या तो दर्शन चाहिए, दर्शन मिल जाए वो भी चाहिए, या चमत्कार, कुछ चमत्कार शक्ति मिले वो भी चाहिए, या मुक्ति मोक्ष मिले वो भी चाहिए। इस तरह से चाहिए, जो चाहता है उसी को कहा गया स्वार्थ। तो जो चाहनाओं को लेकर किया गया भक्ति को तामसी भक्ति कहा गया। तामसी भक्ति, चलो कोई बात नहीं, फिर भी भक्ति तो कर रहा है, लेकिन स्वार्थ का भक्ति, स्वार्थ। लेकिन अब ये तो हो गया, ये चार चीज़ हो गया भक्ति मार्ग का। अब इस भक्ति मार्ग को पहचानने के लिए, जानने के लिए, इसको सफल करने के लिए ज्ञान भी तो चाहिए। उसको कहा गया ज्ञान मार्ग। ज्ञान के बिना तो वो किसी भी चीज़ को नहीं पाएगा, जान ही नहीं पाएगा, मिलते हुए भी वो नहीं पहचानेगा, आकर खुद कह देने से भी वो नहीं मानेगा।
वो नहीं पहचानेगा, क्योंकि ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान बिना का भक्ति अधूरा हो जाता है देवी देवताओं। इसलिए मैंने कहा आप लोगों को ज्ञानी वैज्ञानिक बनना है, हर चीज़ को ज्ञान से परखना है, ज्ञान और विज्ञान से, ठीक है। वो चमत्कार चाहता है, इसीलिए वो साधना कर रहा है। साधना क्या होता है? साधना साधना क्रियाएं करना, ये क्रिया वो क्रिया, ये क्रिया वो क्रिया, योग ध्यान तपस्या, हर किस्म का क्रियाएं, कर्म कार्य, साधना। किस लिए? या तो वो चमत्कार चाहता है, कुछ सिद्धि मिल जाए, जब सिद्धि होगा मुझ पर तो शक्ति आएगा, इस तरह वो समझता है, तो वो साधना करता है सिद्धि के लिए, या कहें चमत्कारी शक्ति के लिए। एक ये हुआ। या कोई दर्शन के लिए मुझे दर्शन मिल जाए, मैं दर्शन पा सकूं, लेकिन वो जानता नहीं है रूप कैसा है, लेकिन वो चाहता है दर्शन चाहता है, लेकिन वो जानता नहीं है रूप कैसा है उसका। अब रूप जाने बिना वो दर्शन करेगा कैसे? तो इसीलिए इसमें भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। रूप तो जानना पड़ेगा ना, तब ना दर्शन कर पाएगा। उसका ज्ञान ही नहीं है तो किसी भी रूप में दर्शन देने से भी वो पकड़ ही नहीं पाएगा, वो पहचान ही नहीं पाएगा, तो उसको दर्शन कैसे होगा? वो तो फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में देखकर कल्पना करने से थोड़े होगा। फिल्मों का जैसे टैंग आसमान से आ जाए घोड़े पर सवार होकर मुकुट पहन के, है वो तो कल्पना कर लिया, वो तो फिल्म बना दिया उसने भगवान को। ऐसा तो नहीं होगा, वो तो ज्ञान नहीं है, वो तो पर्दा है, पर्दा वो तो नाटक है, ड्रामा है, फिल्म है, कल्पना है वो तो इसलिए वो पहचानता नहीं है। तो वो कैसे पहचान पाएगा जब वो जानता ही नहीं है इसका रूप ऐसा है? आकाश जान लिया होता तभी ना वो पकड़ पाता, दर्शन कर पाता। शिव का रूप अगर जानता, राम का रूप अगर जानता, कृष्ण का रूप अगर जानता, बुद्ध का रूप अगर जानता, क्राइस्ट का रूप अगर जानता, जितने भी महापुरुष आए हैं, अवतार आए हैं, उनका रूप अगर जानता, स्वरूप जानता और मानता, पहचानता ज्ञान और बुद्धि से भी, तब तो वो जान पाता। आप कल्पना करो, शिव को किस रूप में देखा, कल्पना किया? क्या ऐसा टेढ़े मेढ़े पेड़ का जैसा शिव देखा है क्या? क्या आसमान से लंबा लंबा वाला बाल वाला आसमान से लटका हुआ कुछ उस तरह ऐसा दिखाई दिया? ऐसा रूप कल्पना किया है किसी ने शिव का? राम का कैसा कल्पना किया? 8 हाथ वाला, 6 पैर वाला है, ऐसा कल्पना किया है राम को, कृष्ण को? कुछ फल का जैसा, कुछ पेड़ का जैसा, ऐसा देखा है कभी? है बुद्ध को, क्राइस्ट को किस रूप में देखा? किस रूप में आए वो लोग? तो पहले तो जड़ में जाना पड़ेगा ना, जड़ में, हर चीज़ को जड़ में जाके ज्ञान से देखना पड़ेगा। किस रूप में आए थे कहो, उस रूप को जानो, तभी उनका कहा हुआ फिर ढूंढो। किस रूप में आए थे पहले इसको समझो। जब साकार में आए थे, मैं निराकार का बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका नाम ही निराकार, वो आकार बिना का, बिना आकृति का, उसका कोई रूप होता है क्या? अगर रूप होता तो कुछ बोल देता ना, वो निराकार कहा गया, तो उसका तो रूप नहीं होता है। लेकिन जब आया तो वो तो रूप में आया ना, वो साकार का बात कर रहा हूँ। जब साकार में आया तो किस रूप में आया? किस रूप में आया था? क्या पंछी के, भेड़े के, गधे घोड़े के रूप में आया था क्या? तो जितने भी साकार रूप में आए, इसी रूप में आए ना। पहले इसको पकड़ो, इस चीज़ को मत छोड़ो। किस रूप में आए थे? इसी रूप में आए थे, इसको पकड़ना पहला। दूसरा बात, प्रश्न क्या कहा था उन्होंने, तब आता है उन्होंने क्या कहा, उस चीज़ को पकड़ो। आप ये 2 चीज़ को पकड़ोगे तो तीसरा चीज़ होगा, उन्होंने क्या किया था, क्या कहा और क्या किया था। ये 3 चीज़ पकड़ोगे तो मिल जाएगा, दर्शन हो जाएगा। हो ही गया दर्शन, हो ही रहा। जब भी बोला माँ बोला, माँ अक्षर को उच्चारण किया है। पार्वती को भी वही ज्ञान दिया है। पार्वती
मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा, तू भी थी, लेकिन तुम जानती नहीं हो। तू भी मैं हूँ, मैं भी तुम हो, और राम और मैं एक ही हूँ। इस तरह शिव ने ज्ञान दिया। क्यों नहीं कहा शिव ने कि राम अलग है, मैं अलग हूँ? क्यों नहीं कहा? अगर अलग होते तो राम ने भी वही कहा। राम ने भी वही कहा, मैं शिव हूँ, मैं राम हूँ। शिव ने भी वही कहा। तब तो माँ पार्वती वहाँ मतलब कुछ कंफ्यूज में पड़ गई थी, क्या बात हो रहा है। शिव कहता है मैं राम हूँ, राम कहता है मैं शिव हूँ, बात क्या है? अभी मैं कह रहा हूँ मैं शिव हूँ, कृष्ण ने भी वही कहा मैं शिव हूँ, कहा कृष्ण ने भी, कृष्ण ने भी वही कहा, बुद्ध ने भी वही कहा मैं बुद्ध हूँ। दूसरा होता नहीं है कहा उन्होंने। तुम भी बुद्ध हो, बुद्ध बन जाओ कहा। तो इस बात को समझो। सबसे पहले किस रूप में आए थे इसको समझो। इसी रूप में आए थे। फिर क्या कहा था? मैं कहा था, मैं कहा था, मैं हूँ, मैं सब हूँ, सब में हूँ। गीता में तो पूरा पूरा बता दिया है, सबके अंदर मैं हूँ। मैं जान अर्जुन, मैं जान, हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज्य मम एकम शरण ब्रज। एक मैं को जानो, मेरे शरण में आ जाओ। दूसरा होता नहीं है। सारे धर्म को त्याग दो। इतना सुंदर ढंग से समझाया। क्यों कहा कृष्ण ने गीता में सारे धर्म को त्याग दो, ये पाखंडी धर्म को? और आप कहते हो धर्म को पकड़ो। धर्म को पकड़ो, भगवान को छोड़ो। आप कहते हो कृष्ण ने कहा धर्म को छोड़ो, मुझे पकड़ो। आप कहते हो नहीं, मुझे छोड़ो, धर्म को पकड़ो। मुझे छोड़ने से होगा? आपको छोड़ने से होगा? नहीं होगा। आत्मा को छोड़ने से परमात्मा मिलेगा। आत्मा को पकड़ोगे तब न परमात्मा पकड़ जाएगा। वही तो है परमात्मा। आत्मा को छोड़ रहे हो और कहते हो धर्म को पकड़ो। कैसा धर्म? कौन सा धर्म? क्या धर्म? जब आत्मा को छोड़ दिया तुमने तो कौन सा धर्म? वही आत्मा ही मैं हूँ कहा था ना, दूसरा होता नहीं है। गीता में भी वही समझाया, राम ने भी वही समझाया, कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट सब ने वही समझाया उसी बात को। गुरु नानक देव जी ने भी वही समझाया, मैं हूँ, मैं को जानो, सब तेरा, सब तेरा, सब में मैं, सब मैं हूँ कहा था। तो इस बात को तो जाना नहीं आप लोगों ने। तो दर्शन हो गया आपको, भगवान यही है जो साकार देव है। साक्षात मानव देह को प्रणाम करो, सेवा करो, लग जाओ। दर्शन यही है। अब जो करते हो ना, यो क्या क्या सिद्धि चमत्कार पाने के लिए साधन करते हो ना, ये साधन वो साधन। कोई गुरु कहता है ऐसा करने से शक्ति आएगा, ऐसा करने से शक्ति होगा, ऐसा करने से तुम्हारा वो जागेगा, ऐसा करने से दिखाई देगा, आँख निकलेगा, ऐसा करने से तुम ये साधन करके तुम कुछ पाना चाहते हो। मैंने कहा इतना सरल साधन दिया, सबको देव जानो, आत्मा को मानो, मैं हूँ और सत्य में रहो, सब कुछ साधन मिल गया, सिद्ध हो जाओगे, सब कुछ जागेंगे, सब शक्ति आने लगेंगे, चमत्कार हो जाएगा। मैंने कहा, ये तो मानते नहीं हो। अब जिद्द करने लग गए। सब कुछ चमत्कार हो रहा है, होता है, कर सकते हैं देव देवी लोग इसी मानव देह में। उसके भी सब कुछ है। पहले सत्यवादी तो बनो, फिर सबको एक देखना तो शुरू करो, तभी करना वो साधन। क्यों डरते हो? मुक्ति मोक्ष के लिए क्यों तड़प रहे हो? वो तो स्वतः प्राप्त होने वाला चीज़ है। वो थोड़े तुमको छोड़ने वाला है। तुमको छोड़ देगा क्या? क्यों छोड़ेगा? अपने आप को क्यों छोड़ेगा? अपने बोया हुआ बीज को क्यों छोड़ेगा? उठाएगा, सबका मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। लेकिन तुम पहले तुम तो सठीक ठीक बनो, सत्यवादी बनो, और सभी आत्माओं को एक समान जानो, उसको परमात्मा जानो। तो दूसरा आत्माओं को परमात्मा जानोगे और अपने आत्मा को क्या जानोगे? अपना आत्मा को क्या दुरात्मा जानोगे? तुम भी तो वही आत्मा हो ना। तुम अपने आप को भी जानो। इसलिए कहा सबसे पहले अपने आप में जन्म हो जाओ, स्वबोध करो, स्वाध्याय करो, अपना अध्याय करो, अपना ध्यान करो, स्वाध्याय निर्गुण निराकार का। स्व में जागो, जागृत हो जाओ, जन्म ग्रहण करो, देवत्व में दिव्य बन जाओ, देव बनो, भगवान बन जाओ। कहो मैं हूँ, मेरे अंदर वही भगवान है, मैं उसी का रूप हूँ, ये साकार है,
और अंदर निराकार है, बीच में भूवर लोक है जो वो तो सूक्ष्म लोक है, वो आकृति का, आकार का, कल्पना का, मायाजाल का। ये 3 स्वरूप कहा मैंने, साकार, आकार, निराकार। आप कहाँ कभी निराकार को ढूंढते हो, कभी आकार को ढूंढते हो, कभी साकार को ढूंढते हो, जानते भी नहीं। मैंने कहा सहज है, सरल है, उपलब्ध है। साकार इसी को समझो, जितने देह हैं ये साकार स्वरूप है। फिर आकार समझाया मैंने, माया को, कल्पना को, सूक्ष्म लोक को, उसको भूल जाओ, छोड़ो, वहाँ से ऊपर उठ जाओ, सिर्फ निराकार में पहुँच जाओ, निराकार का ध्यान करो और रहो क्या, सत्यवादी, सत्यव्रत को पालन करो। हो गया, हो गया, सब कुछ साधन हो जाएगा। क्यों बल करते हो, असत्य को धारण करके क्यों जोड़ लगाते हो, ये साधन वो साधन, यहाँ ऐसा व्रत, ऐसा वो, ऐसा योग, ऐसा वो। अरे भाई करो ना करो कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम मैंने तुरंत फलदायी जो बताया उसको तो करो। वो है सत्यवादी, सत्य धर्म को पालन करो, सत्यवादी बन जाओ। सबको देखो, प्रेम करो, एक जानो, आत्मा भगवान जानो, अपने आप को भी जानो, बनाओ, निर्माण करो, फिर चमत्कार हो जाएंगे, सिद्धि हो जाएगा। क्योंकि सिद्धि का मालिक आप हो, आप ही हो सिद्धि का मालिक। कोई गिने चुने आते हैं ऐसा मत समझना। सब जितने हैं इस बर्तन में, इस शरीर में, सब सिद्धि का मालिक है। आपका पास खजाना है, हो जाएगा सिद्धि, शक्ति आ जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। कर रहे हैं बहुत लोग, आप भी कर पाओगे। लेकिन मैंने कहा सत्ययुग का धर्म पालन करो, सबसे पहले स्वबोध करो, अपने आप को जानो, सब कुछ जानो, एक परमेश्वर आत्मा में जानो, मानो, प्रेम करो, फिर सत्यवादी रहो। सब कुछ मिलने वाला है, मुक्ति, मोक्ष, चमत्कार, सिद्धि, दर्शन, क्या चाहते हो सब कुछ पूर्ण है। ये कली का अंत में पूर्ण, सत्ययुग में पूर्ण धर्म है, धर्म पूर्ण है, भक्ति पूर्ण, मुक्ति मोक्ष पूर्ण, सिद्धि पूर्ण। अब कुछ भी नहीं छूटने वाला है, आपको सब मिलेगा, मिल रहा है। चाबी दे रहा हूँ मैं, चाबी। आप उस खजाने के मालिक हो, स्वीकार करो, ग्रहण करो, बाहर मत ढूंढो, अपने आप में ढूंढो। और सिर्फ अपने आप अकेला कोई मत समझना, सबको बराबर सोचना, प्रेम करना, सादर प्रेम करना। उसमें धर्म मजहब मत देखना, किसी प्रकार का बाहरी चीज़ को देखना मत, बाहरी आडंबरी चीज़ को देखना ही मत, छोड़ दो। उसमें कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर में है। यही तो कहा मैंने। अब आप तो भटकते जा रहे हो, भटके जा रहे हो, भटके जा रहे हो, इधर उधर भटके जा रहे हो, भटकते हो, इरिटेट होते हो, गुस्सा होता है तुम्हारा, तुम्हारा समूह को बढ़ाना चाहते हो, ग्रुपिज्म को फैलाना चाहते हो। थोड़े ही तुम भगवान को देखना चाहते हो, थोड़े भगवान से मिलना चाहते हो, तुम ग्रुपिज्म को फैलाना चाहते हो। ग्रुपिज्म, समूहवाद, सांप्रदायिकता, समूह, मेरा ज़्यादा ही समूह बन जाए, ये धर्म है क्या? हट, ये धर्म है सांप्रदायिकता। स्वबोध में आ जाओ, स्वाध्याय, स्व में, उसी को म कहा मैंने, एक अक्षर म। देखो म, ढूंढो किताबों में क्या है म का अर्थ क्या होता है, ढूंढो, पालन करो। वही हूँ म, इति म सत्य। सिर्फ संस्कृत में बोलते हो अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, उसका अर्थ क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ कहने से ब्रह्म हो जाता है क्या कोई? अगर वो ब्रह्मा, निराकार ब्रह्मा अगर साकार ब्रह्म बन के आ जाए, सुनो बात, निराकार ब्रह्मा अगर साकार रूप में आ जाए इस धरती में, वो अपने आप को क्या बोलेगा, उच्चारण क्या करेगा? मैं ब्रह्म हूँ कहेगा? कहेगा? वो एक अक्षर ही उच्चारण करेगा, माँ कहेगा, माँ। समझे बात को? मैं आ गया कहेगा, मैं हूँ यही कहेगा, मैं ही हूँ यही कहेगा, दूसरा तो नहीं कहेगा दूसरा शब्द। वो तो तुम्हारा रखा हुआ नाम है, क्या क्या रख देते हो, नाम तो हजारों लाख रख सकते हो, लेकिन चीज़ वो उच्चारण क्या करता है, अपना नाम क्या लेता है, वो एक अक्षर नाम क्या उच्चारण करता है। वो जब निराकार ब्रह्म साकार होके बोलने लगता है तो अपने आप को क्या कह के उच्चारण करता है? माँ कहता है। इस बात को समझो, वही हूँ माँ, वही माँ,
इति म सत्य। कठिन हो रहा है, कठिन हो रहा है, क्या करूं, कठिन हो रहा है मेरे भगवानों। आप लोगों को नहीं, आप कठिन मत मानना भगवानों। इतना डर लगता है तो शास्त्र खोलो, खोलो शास्त्र, जितने धर्म संप्रदाय के शास्त्र है सब भी खोलो, एक एक पन्ना उसको अच्छी ढंग से पढ़ो, वो लगा के दूरबीन लगा के क्या कह रहा है, इसका अर्थ क्या है, मिल जाएगा माँ, तब पता चलेगा माँ क्या है। वही हूँ माँ। ढूंढते भी नहीं हो, अध्ययन भी करते नहीं हो, ज्ञान को प्रयोग करते नहीं हो, और आडंबर पाखंड में उतर गए और लड़ने भिड़ने उतर गए। मुझे दुख दे रहे हो, मुझे मार रहे हो, मुझे गाली दे रहे हो। मैं तो हूँ सब, हर जगह मैं हूँ, हर धर्म में मैं हूँ, हर घर में मैं हूँ। मुझे कष्ट दे रहे हो और मुझे पाने निकले तुम, मेरा दर्शन करना चाहते हो। अगर झूठ कह रहा हो तो शास्त्र खोलो। साकार आकार निराकार क्या होता है? मैं साकार ब्रह्म हूँ, समझे बात को। सगुण ब्रह्म मैं हूँ, वो निर्गुण ब्रह्म का बात नहीं कर रहा हूँ। निर्गुण ब्रह्म आता है तो सगुण ब्रह्म में आता है, यही हूँ मैं, सगुण ब्रह्म। और क्या ये अकेला है क्या सगुण ब्रह्म है? इस दुनिया में जितने हैं ना शरीर वाले, ये लोग नहीं है सकर सगुण ब्रह्म नहीं है। मानते नहीं हो बात को, दर्शन नहीं कर पाते हो। करो दर्शन सबको, नमन करो सबको, पूजन करो। पूजन का मतलब सेवा भाव लगाओ। समय हो चुका है। इति म सत्य। नादानो, कितना समझाऊं।